अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। आज हमने जो स्टार्ट करना है वो सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है, फंक्शन एंड लिमिट्स के ऊपर। बेसिकली जो मैथमेटिक्स की जो बेस है वो फंक्शन के ऊपर होती है। जैसे कि एक हमने कोई मकान बनाना है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास जो ज़मीन होती है ना, जिसको हमने मतलब कि जिसके ऊपर घर बनाना होता है, वो होते हैं सेट्स, ठीक है। और उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर बनाना होता है, वो जो स्ट्रक्चर का जो काम करता है ना, वो हमारे पास क्या करता है, फंक्शंस के तौर पे करता है। तो इसलिए जो मैथमेटिक्स के अंदर फंक्शंस को डिस्कस करना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब फंक्शन का जो कंसेप्ट था ना, वो सबसे पहले एक जर्मन मैथमेटिक्स था लेबनेज, उसने दिया था, ठीक है। उसने ये बताया था कि एक क्वांटिटी जो है वो दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कैसे करती है। और फंक्शन भी क्या होता है, यही हमें चीज बताता है कि डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर क्वांटिटी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स के लिए भी, क्योंकि मैथमेटिक्स अगर आप चाहते हैं कि हमें समझ आए, उसके लिए जो फंक्शन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि ये एक रिलेशन ड्राइव करता है फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। तो फंक्शन की डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। तो फंक्शन क्या होता है, f इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। कि सबसे पहले फंक्शन जो होता है वो हमारे पास एक रिलेशन होता है जिसके अंदर फॉर A एंड B नॉन एम्प्टी होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर एम्प्टी हो जाएंगे तो रिलेशन ही नहीं बनेगा, अगर रिलेशन ही नहीं बनेगा तो फंक्शन की हम डिस्कशन नहीं कर सकते। For A and B two non-empty sets, f is a relation from A to B is a function। डिस्कस कर रहे थे for A B non-empty sets, f is a relation from A to B is a function if क्या हो, इसके बाद यहाँ पे अगर ये रिलेशन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो वो हमारे पास क्या बनाएगा, फंक्शन बनाएगा। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये होती है कि डोमेन ऑफ एफ बराबर होनी चाहिए सेट ए के, ठीक है। और दूसरी बात जो ये है वो ये होती है हमारे पास कि नो एलिमेंट ऑफ ए, मतलब कि डोमेन का जो हर एलिमेंट है वो इमेज बनाने में डिस्टिंक्ट होना चाहिए, मतलब कि वो रिपीट ना हो। नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिपीटेड, मतलब कि ए के तमाम एलिमेंट जो हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए, मतलब कि डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो फंक्शन के अंदर ये जो सेट होता है ये हमारे पास कहलाता है डोमेन का सेट, ठीक है। और जो हमारे पास ये सेट होता है बी, ये कहलाता है कोडोमेन, ठीक है। तो बेसिकली फंक्शन क्या बता रहा है, ए की क्वांटिटीज का रिलेशन बता रहा है सेट बी के एलिमेंट्स के साथ। तो फंक्शन को लिखने के कुछ तरीके हैं, जैसे कि मैं लिखता हूं y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहां पे फिर हम लिखेंगे, यहां पे इस बात का ये मतलब है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, कि y जो है वो x का फंक्शन है। इसको एक किस्म का लिखने का तरीका है कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स क्या होता है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। क्या तो शायरी नहीं कर रहा हूं। अच्छा, तो ये आ जाएगा y इज अ फंक्शन ऑफ x। उसके बाद हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं इसकी, कि एग्जांपल है सपोज मेरे पास एक सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3। बी सेट है मेरे पास, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी, ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान हमने एक बनाना है फंक्शन। तो उसके लिए इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर लूंगा 1 2 3 ए बी और सी। ये हमारे पास है सेट ए
और ये है हमारे पास सेट बी। हमने इन दोनों के दरमियान बनाना है एक फंक्शन। तो फंक्शन बनाने के लिए ए की हर एलिमेंट को हमने एक वैल्यू असाइन करनी है जो हमारे पास क्या आती है सेट बी के अंदर। ये हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं, जैसे मैं ए को बी के ऊपर मैप कर दूं, 2 को ए के ऊपर, 3 को बी के ऊपर। तो ये हमारे पास एक फंक्शन बन जाएगा। इसको लिखने का तरीका भी बता देता हूँ कि जैसे मैं लिखता हूँ f इक्वल्स टू 1 कोमा बी। 1 हमारे पास एलिमेंट और b उसकी इमेज आएगी, फिर कॉमा 2a, फिर उसके बाद 3b। अब हमने फंक्शन की डेफिनेशन में बात की थी कि डोमेन ऑफ f इक्वल होनी चाहिए a के। तो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट ये वो ऑलवेज डोमेन कहलाता है। तो डोमेन के एलिमेंट होते हैं, तो डोमेन ऑफ f हम डिस्कस करते हैं, वो आएगा 1 2 3 और हमारे पास a सेट भी यही था, तो ये इक्वल्स टू a आ गया। अब दूसरी बात ये थी कि नो एलिमेंट ऑफ a इज रिपीटेड, कि a का कोई भी एलिमेंट रिपीट ना करे। तो यहाँ पे देखें 1 भी 1 टाइम आ रहा है, 2 भी 1 टाइम आ रहा है, 3 भी 1 टाइम आ रहा है, मतलब कि कोई भी डोमेन का एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि f जो है वो क्या है, एक फंक्शन, f इज अ फंक्शन। अब हमने डोमेन तो डिस्कस कर ली। अब हमारे पास एक और सेट भी होता है जिसके अंदर हमारे पास इमेज डाल भी होती है, जैसे ये दूसरे एलिमेंट्स हैं, वो भी किसी ना किसी सेट में से बिलोंग करेंगे और उस सेट को हम बोलते होते हैं रेंज का सेट। तो रेंज को डिस्कस कर लेते हैं। रेंज ऑफ f इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर का ये जो दूसरा एलिमेंट आएगा ये क्या आएगा, रेंज के अंदर आएगा। तो इसको हम लिखेंगे a कॉमा b। तो रेंज के लिए ये कंडीशन होती है कि ये सेट b के इक्वल भी हो सकती है और इसका सबसेट भी हो सकती है, मतलब कि प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है, इम्प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है। तो ये थी हमारे पास फंक्शन की एक एग्जांपल जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। उसके बाद हमारे पास बेसिकली जो फंक्शन है वो डिपेंडेंस बताती होती है दो क्वांटिटीज का, ठीक है, या दो वेरिएबल्स का। तो उसके अंदर हमारे पास हमने अब वेरिएबल्स को डिस्कस करना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो उसको मैं डिफाइन कर देता हूं। डिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन है अ वेरिएबल whose value depends upon other variables। मतलब कि ऐसा वेरिएबल जिसकी जो वैल्यू होती है वो दूसरे वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करती है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डिस्कस कर लेते हैं हम। A variable whose value does not depend on other variables। अब इसकी मैं एक एग्जांपल, सिंपल सी एग्जांपल डिस्कस करता हूं। मैं लिखता हूं हमारे पास कि y इक्वल है एक्स स्क्वायर की, ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और जो x है वो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। तो यहां पे इस एग्जांपल के अंदर अगर मैं x की वैल्यू पुट करूंगा तब मेरे पास y का जवाब आएगा, अदरवाइज y जो है वो आंसर नहीं देगा। तो सपोज मैं x इक्वल 1 पुट करता हूं तो y इक्वल आ जाएगा 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। x इक्वल पुट करता हूं 2, y इक्वल आ जाएगा 2 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 4।
x इक्वल पुट करूंगा 3, y इक्वल आ जाएगा 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि x का आंसर वैल्यू पुट करने से हमारे पास y के जो है वो आंसर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और y जो है वो डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि y की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी। y क्या जवाब देगा वो x पे डिपेंड करता है। क्योंकि सपोज अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 10 पुट कर दूं तो y जो है वो 100 जवाब देगा। तो ये क्या करेगा? डिपेंड करेगा किसके ऊपर? x के ऊपर। उसके बाद हमने पढ़ना है रियल वैल्यूड फंक्शन। तो रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जिसका हमारे पास जो रेंज होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर होती है, मतलब कि जो उसका आंसर आएगा वो ऑलवेज एक रियल नंबर आएगा। मतलब कि हम रियल वैल्यू बेसिकली जो फर्स्ट ईयर है या जो सेकंड ईयर है, ये जो फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं इसका, इसके अंदर हमने डिस्कस ही रियल वैल्यूड फंक्शन करना है, ठीक है। मतलब कि आपका कॉम्प्लेक्स में या किसी और सेट में इसका आंसर नहीं आएगा। तो रियल वैल्यूड फंक्शन है। स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे रियल वैल्यूड फंक्शन को। तो रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जो सेट ऑफ रियल नंबर से रियल नंबर्स के ऊपर ही हमारे पास क्या होता है? मैपिंग बताता है। तो रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन इन विच all the variables involved are real। मतलब कि जितने भी हमारे पास वेरिएबल जो हैं वो फंक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो तमाम के तमाम क्या होंगे? रियल होंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमारे पास किसी एक ग्राफ गिवन हो, कोई भी एक ग्राफ गिवन हो, तो उसको हम कैसे बता सकते हैं कि ये ग्राफ फंक्शन का है या नहीं है। तो उसके लिए जो एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट का नाम है हमारे पास वर्टिकल लाइन टेस्ट। हमने डिस्कस करना है वर्टिकल लाइन टेस्ट कि वर्टिकल लाइन टेस्ट होता क्या है। और हमारे पास एक ग्राफ गिवन है, वो कुछ ये शेप रखता है, ठीक है। तो हमने चेक करना है कि ये ग्राफ एक फंक्शन बनाएगा कि नहीं बनाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम इस ग्राफ के एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है, एक पॉइंट के ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, ये। तो अगर वो वर्टिकल लाइन ग्राफ को मोर देन वन पॉइंट के ऊपर कट करके जाती है, मतलब कि वो वर्टिकल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट के ऊपर पास करके जाएगी, तो वो जो ग्राफ होगा वो फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन। जैसे कि सर्कल जो है वो कभी भी फंक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब हम उसके ऊपर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं तो ऑलवेज क्या होती है? दो पॉइंट्स को कट करके जाती है। जैसे कि एक और फंक्शन ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं कि वो फंक्शन बनाता है कि नहीं। तो ये हमारे पास ग्राफ है, ये। अब इसके एक पॉइंट के ऊपर हम वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं, सपोज ये पॉइंट है। तो अब यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो वर्टिकल लाइन है वो जस्ट क्या एक पॉइंट के ऊपर कट करके जा रही है। तो ये क्या आएगा? इज अ फंक्शन, कि ये हमारे पास एक फंक्शन है। तो यही हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर था कि हमने आज पढ़ा था फंक्शन होता क्या है, उसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, और कौन सा वर्टिकल लाइन टेस्ट पढ़ा है कि कौन सा जो ग्राफ है वो फंक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा। बाकी नेक्स्ट जो हम इसका लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे वो कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे फंक्शन की, ठीक है।
तो अगर आपको इस लेक्चर की समझ आई है या कुछ आपके पॉइंट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का लिए नोटिफिकेशन जो है वो प्रेस कर दीजिएगा। शुक्रिया।